फैसलाबाद के तकरीबन तमाम महकमे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी से ऑलमोस्ट महरूम थे, लेकिन अब शायद पंजाब हुकूमत में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा को इस चीज़ का एहसास हुआ है कि कोई ना कोई नुमाइंदगी जो है वो हर सूरत पे इन महकमों में होनी चाहिए। जो फेस्को का इदारा है इसमें एक बिल्कुल नौजवान उमर खान को जो है वो वहाँ पर फेस्को का चेयरमैन जो है वो ऑलमोस्ट बना दिया गया है। क्या ये फैसला दुरुस्त है? क्या ये फैसला जो है वो कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए दूर रस नताइज जो है वो एक किस्म के मुरतब कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर सरदार अमीन जितोई आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हमारे शहर फैसलाबाद के तकरीबन तमाम महकमे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी से ऑलमोस्ट महरूम थे, लेकिन अब शायद पंजाब हुकूमत में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा को इस चीज़ का एहसास हुआ है कि कोई ना कोई नुमाइंदगी जो है वो हर सूरत पे इन महकमों में होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ जो इस वक्त हमारे टॉक ऑफ द टाउन भी है और साथ में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसके ऊपर जो है वो एक किस्म का हमारे पूरे शहर में इसका एक मुकम्मल तौर पे इसके ऊपर बहस भी की जा रही है। जो फेस्को का इदारा है इसमें एक बिल्कुल नौजवान उमर खान को जो है वो वहाँ पर फेस्को का चेयरमैन जो है वो ऑलमोस्ट बना दिया गया है। इसके हवाले से तमाम तर चीज़ें ऑलमोस्ट फाइनलाइज भी हो चुकी हैं। नाज़रीन, इसी के ऊपर भी बात करूँगा कि क्या ये फैसला दुरुस्त है? क्या ये फैसला जो है वो कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए दूर रस नताइज जो है वो एक किस्म के मुरतब कर सकता है? क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना मुकाम, अपना वक़ार जो है वो फैसलाबाद में तकरीबन खो चुकी है और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में लोग जो हैं वो कहीं ज़्यादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की निस्बत हैं। यहाँ पर जो इस वक्त जंग है वो यही है कि किसी न किसी तरह से वोटर्स को अपनी जानब राग़िब किया जाए और जो एक किस्म का यंग ब्लड है उसको जो है ऊपर लाया जाए। नाज़रीन, बहुत सारे लोग इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि उमर खान जो थे वो किसी सतह पर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कोई नुमाइंदगी उन्होंने नहीं की, किसी तरह के किसी विंग में किसी तरह से कोई भी ऐसी उनके कैरियर में ऐसी चीज़ नहीं है कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून के हवाले से कहीं पर भी परफॉर्म किया हो। लेकिन एक बात शायद लोग भूल जाते हैं कि उनके जो वालिद हैं फ़ारूक खान, वो सेनेटर भी है, मुस्लिम लीग नून के रह चुके हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का फैसलाबाद में कोई इवेंट हो, कोई जलसा हो, कोई कहीं पर भी कोई ऐसी सरगर्मी हुई तो फ़ारूक खान जो वो ऐसा नाम था जो कि तमाम तर चीज़ों को जो एक किस्म का ऑलमोस्ट वो कह सकते हैं कि मैनेज करते थे और तमाम तर चीज़ें जो एक किस्म का मुस्लिम लीग नून के लिए वो करते रहे हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल एक किस्म की ज़्यादती है कि वो उन्होंने एक किस्म का या इस फैमिली ने मुस्लिम लीग नून के लिए परफॉर्म नहीं किया। मुस्लिम लीग नून के हवाले से उनकी बेशुमार खिदमात हैं, बेशुमार वर्क है। सबसे अच्छी चीज़ जो इस पे मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि मरियम नवाज़ वो दकियानूसी चेहरों और एक किस्म का वो घिसे पिटे जो एक किस्म का राइज निज़ाम है एक किस्म का मुस्लिम लीग नून के अंदर, उससे शायद वो छुटकारा पाती हैं। और यही वजह है कि देखें बहुत सारे नाम लिए जा रहे थे, बहुत सारे लोगों के हवाले से चहमगोइयाँ की जा रही थी कि इनको जो है बनाया जाएगा, फ़लाँ को बनाया जाएगा, फ़लाँ MPA फ़लाँ MNA का उम्मीदवार जो है वो बनने जा रहा है। लेकिन तमाम तरह अंदाजे गलत साबित हुए और एक बिल्कुल नौजवान को जो कि लम्ब से पड़े हुए हैं और जिन्होंने बाहर से मास्टर्स किया है, एक किस्म का इंतहाई प्लेजेंट फेस, उसको एक किस्म का मैदान में उतारने का फैसला किया है। तो ये मरियम नवाज़ लाजमी बात है कि वो इस हद तक विजन ज़रूर रखती हैं कि वो चाहती हैं कि किसी तरह से पार्टी का जो फेस है वो तब्दील हो, पार्टी जो है वो एक किस्म का वो दकियानूसी स्टाइल से ज़रा आगे निकल कर जो है वो परफॉर्म करे। तो उमर खान की जो सिलेक्शन है उसको मैं कहता हूँ कि हाँ, उनको मौका मिलना चाहिए और ऐसे यंग जो एनर्जेटिक किस्म के या डिवोटेड या एक किस्म का फुली एक किस्म का जो जिनके अंदर जज्बा होता है काम करने का, तो ऐसे लोगों को, ऐसे नौजवानों को लाजमी तौर पर बड़े ओहदों पर बिठाकर उनकी ग्रूमिंग भी हो सकती है और साथ साथ में वो बहुत अच्छा काम भी कर सकते हैं, उनको हल्का सा एतमाद दिया जाए। तो ये बहरहाल इसके ऊपर हाँ ये ज़रूर देखना होगा कि आने वाले वक्त में उमर खान कैसा परफॉर्म करते हैं, किस तरह से फेस्को, क्योंकि बहुत बड़ा इदारा है, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई छोटा सा महकमा है कि जहाँ पर वो अपनी जिसे कहते हैं कि लड़कपन में ही या इस चीज़ को जो है वो एक किस्म का जज्बातियत की नज़र कर दें, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट अवाम उनके साथ इन्वॉल्व होगी। आप ये देख सकते हैं कि इससे पहले जितने भी लोग फेस्को के चेयर में रहे तो वहाँ पर पार्टी के जो एक किस्म का पूरी की पूरी
चाहे वो पीटीआई का कोई शख्स रहा है, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई शख्स रहा है, तो सारे का सारा इन्फ्लुएंस वर्कर का जो था वो उसी दफ्तर में होता था जहां पे फेस्को का चेयरमैन बैठता था। तो अब उमर खान के लिए ये दोहरी किस्म की जिम्मेदारी उनके ऊपर आयद होगी कि उन्होंने अपने ऊपर जो टैग लगा हुआ है कि ये शायद कोई इन्वेस्टर है, शायद कोई इस तरह के फाइनेंसर टाइप का बंदा है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऊपर बिठा रही है। हालांकि ये बड़ा मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये बड़ा दूररस फैसला होगा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के फेस को तब्दील करने में इसका बड़ा अहम किरदार हो सकता है। बहुत सारे लोग इससे मेरी बात से शायद इख्तलाफ करें कि भाई कहाँ पर उन्होंने परफॉर्म किया, कहाँ पर उन्होंने खिदमत दी। भाई उनके ख़ानदान, उनके वालिद ने अगर एक किस्म का पार्टी के लिए इतना कुछ किया, पार्टी को इतना ज़्यादा सर्व किया है, तो फिर मेरे ख्याल में ये कोई इसमें नहीं है कि भाई उनके ज़ाहिर बात है कि वो अपने चाहेंगे कि वो अब यहाँ पर देखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ले ले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले ले, तमाम लोगों ने अपने भाइयों को, अपने बेटों को, अपने बीवियों को सबको एकोमोडेट किया और करवाया है। तो एक बिल्कुल पढ़ा लिखा नौजवान अगर इस तरह से एक किस्म का आगे आने की वो एक किस्म की अहलियत रखता है तो फिर उसको ज़रूर मौका मिलना चाहिए। तो ये मेरी नज़र में मरीम नवाज़ का एक बेहतरीन फैसला है और उमर खान को हर सूरत में इसकी उनकी परफॉर्मेंस को देखने का और उनको वहाँ पर परफॉर्म करने का मौका मिलना चाहिए। और क्या ही बेहतर होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऐसे यंग जो एक किस्म का एनर्जेटिक और इंतहाई नौजवान किस्म के लोगों को आगे लाए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक किस्म का जो यहाँ पर, क्योंकि हाँ नए पुराने सबको मिक्सअप करना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बेहतर शेप में जो है वो फैसलाबाद में नजर आए और उसका जो वोटर जो या कारकुन जो एक किस्म का मायूस और बददिल होकर बैठा हुआ है तो वो एक किस्म का दोबारा से अट्रैक्ट हो। तो बहरहाल ये एक अच्छा फैसला है, इसको लाजमी तौर पर अगले 3 से 6 महीने देखना होगा, उसके बाद उमर खान के हवाले से मजीद बात की जा सकती है। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।